अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी और श्रीलंकन टीम के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज पथोन नसानका के दरमियान मैदान में ज़बरदस्त गर्मा गर्मी देखने में आई। ये लम्हा ना सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट था नाजरीन, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान मौजूद दबाव और जज्बात को भी वाजिया कर रहा था। हुआ कुछ इस तरह के नसानका ने शाहिनशाह अफरीदी को एक ज़ोरदार शॉट मारा जो शाहीन के मुंह के ऊपर से गुजरा और शाहीन को इस पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आया। उसके बाद मैदान में ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसने मैच का माहौल को मज़ीद सनसनीखेज बना दिया। नाज़रीन, पथोन नसानका इस वक्त श्रीलंका की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज समझे जाते हैं। तीनों फॉर्मेट में उनकी एवरेज 50 से ज़ायद है, जो किसी भी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी के लिए बड़ी कामयाबी है। पिछले 1.5 साल से वो मुसलसल ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। शानदार बैटिंग से श्रीलंकन टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। इसलिए पाकिस्तानी टीम की हिकमत अमली का पहला हदफ यही था कि किसी न किसी तरीके से नसानका को जल्द आउट किया जाए ताकि श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ जाए और मैच पाकिस्तान के हक में आ जाए। तो शाहिनशाह अफरीदी ने पहले नसानका के सामने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर नसानका ने मिड ऑन की तरफ शॉट खेला। इस मौके पर नसानका को यह तवक्का थी कि शाहिनशाह अफरीदी बाउंस करेगा और बैक ऑफ लेंथ गेंद डालेगा, लेकिन पिछली फुलर गेंद पर वो पहले ही शॉट खेल चुके थे, इसलिए वो फुल शॉट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। मगर शाहीन ने अचानक ऑफ साइड पर फुल डिलीवरी कराई। नसानका ने एज हुआ और गेंद सीधी हारिस के पास पहुंची। इस अहम विकेट के बाद शाहिनशाह अफरीदी ने नसानका की तरफ देखकर जोरदार चीख मारी और कुछ तंजिया जुमले भी कसे, जिससे मैदान में मौजूद तमाशाइयों के जोश में मजीद इजाफा हो गया। इस मैच में सिर्फ ये लम्हा ही दिलचस्प नहीं था, बल्कि मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी देखने में आई। इब्रार अहमद ने हसरंगा के एक्शन की नकल की, फिर हसरंगा ने मुख्तलिफ इशारों और एक्शंस के जरिए पाकिस्तानी टीम को चिढ़ाया। कभी कोई एक्शन बनाया गया, कभी दूसरा, और दोनों तरफ से मैदान में ज़बरदस्त जज्बाती माहौल पैदा हो गया। यूँ कहें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मैच में रंग जमाया हुआ था तो गलत ना होगा। हालांकि महज हदफ सिर्फ 134 रन का था, लेकिन पाकिस्तानी टीम तकरीबन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। टॉप ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल नहीं चल सकी। सिर्फ साहिबजादा फरहान ने आगाज़ में कुछ रन्स बनाए, बाकी बैटर्स बिल्कुल बिखर गए थे। कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी भी इंतहाई मायूस कुन रही। जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे उस पर लगता है कि उनकी टीम में जगह अब वाकई नहीं बनती। बतौर कप्तान भी आगा मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए। पिछले मैच में भी हमने देखा है इंडिया ने किस तरीके से वन साइडेड वो मैच जीत लिया और उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग की इस तरह पिटाई की जैसे वो किसी बच्चे को मार रहे हों। सलमान अली आगा ने ना मोहम्मद रिजवान को बॉलिंग दी और ना ही साइम को कोई मौका दिया, जिसकी वजह से टीम की हिकमत अमली बिल्कुल गैर मतवाज़न नजर आई। ऐसी कप्तानी और बैटिंग के साथ टीम का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि शायकीन क्रिकेट का मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि आगा को फौरी तौर पर टीम से निकाल कर कोई मुतबादिल खिलाड़ी और क़यादत सामने लाई जाए ताकि टीम के हालात संभाले जा सकें। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? सलमान अली आगा को अगर कप्तानी से हटाया जाता है तो उनकी जगह दोबारा कप्तानी किसको देनी चाहिए?